हरिओम गुरु प्रेमियों, सफलता के सिर्फ ये दो मंत्र। किसी गांव में एक साधु महाराज रहा करते थे। उनके बारे में ये बात प्रसिद्ध थी कि जब वो नाचते थे तब बारिश होती थी। गांव के लोग भी उनका बहुत आदर सम्मान करते थे। जब भी गांव के लोगों को बारिश की जरूरत होती तब यह लोग साधु महाराज के पास आते और उनसे नाचने के लिए अनुरोध करते। जब वो साधु महाराज नाचने लगते तो बारिश जरूर होती। एक दिन उस गांव में शहर में 4 लड़के घूमने के लिए आए। जब उन्हें ये बात पता चली कि साधु महाराज के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के कारण घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि हम भी नाचेंगे और हमारे नाचने से भी बारिश होगी। अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु महाराज के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन 4 लड़कों को लेकर साधु महाराज की कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने साधु महाराज को सारी बात बताई। उनकी यह बात सुनकर साधु महाराज मुस्कुराए परंतु कुछ नहीं बोले। फिर उन लड़कों ने बारी बारी नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया। लड़का नाचता रहा और काफी समय के बाद पहला लड़का थक कर बैठ गया, परंतु कहीं भी बादल दिखाई नहीं दिए। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और काफी समय नाचने के बाद वह भी थक कर बैठ गया। उसके बाद बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया, परंतु बारिश नहीं हुई। अब साधु महाराज की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। साधु महाराज फिर भी रुके नहीं, वह नाचते ही रहे। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु महाराज तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी और जोरों की बारिश होने लगी। ये देखकर 4 लड़के दंग रह गए और उन्होंने साधु महाराज से क्षमा मांगी। फिर 4 लड़कों ने साधु महाराज से पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों हुआ कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई? साधु महाराज ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात, मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात यह है कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। इसलिए अंत में बारिश जरूर होती है। अब लड़कों को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। जीवन में सफलता पाने वालों में यही गुण होता है कि वे जिस कार्य को करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा यकीन होता है और वे तब तक उस कार्य को करते हैं जब तक कि उनमें वे सफल ना हो जाएं। तो यही गुरु भी सिखाते हैं। इस दृष्टांत से हमें यही शिक्षा मिलती है प्रेमियों कि अगर हम अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि हम थोड़ा ही काम करते हैं और फिर कहते हैं कि ये तो हमसे हो नहीं रहा है, ये होगा नहीं, तो हम ठप करके बैठ जाते हैं। नहीं, जिस काम को हमने अपने हाथ में लिया है उस काम को पूरी लगन और श्रद्धा से कीजिए, भगवान पर विश्वास रख करके, तो वह काम अवश्य ही पूरा होगा। चाहे वो पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में हो या आपके जॉब के सिलसिले में हो, किसी भी सिलसिले में हो, तो एक लक्ष्य को निर्धारित करके और परमात्मा पर विश्वास रख करके पूरी लगन और श्रद्धा के साथ में कीजिए तो वो काम अवश्य ही पूरा होता है। हरिओम तत्सत।